हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब वीडियो में। आज है मेरे बेटे का बर्थडे, तो आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और सिर्फ मेरे बेटे का बर्थडे नहीं है, आज के दिन मेरा भी बर्थडे है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने सुना है कि हम कहते हैं ऐसा कि जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसी दिन माँ का भी दूसरा जन्म होता है। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये बात सच है। क्योंकि उस दिन हम सच में मौत के मुंह से वापस आते हैं। एक पल को ऐसा लगता है कि शायद अभी प्राण ही निकल जाएंगे यहाँ पे इसी वक्त, पर परमात्मा शक्ति देता है उस दर्द को सहने की, और हम वो चीज़ कर पाते हैं जो शायद हमें खुद नहीं पता होता कि हम इस चीज़ के भी कैपेबल थे। मेरे लिए तो ऑनेस्टली ये चीज़ एक सच में मिरेकल थी कि कैसे ये सब हुआ, कैसे मुझे परमात्मा ने शक्ति दी वो सब दर्द झेलने की और वो सब चीज़ों की। उसके बाद भी जब बेटे को लेके मैं रात रात भर जागती थी, तब लगता था कि यार कैसे मैनेज होगा, कैसे ही हो पाएगा। ये तो सोता ही नहीं है रात को, दिन में भी नहीं सोता है, नींद भी पूरी नहीं होती है। जॉइंट फैमिली है तो सुबह उठ के आप 11-11 बजे तक सो नहीं सकते हो, दिन में नींद पूरी नहीं कर सकते हो, आपको सुबह उठना ही है। लगता था कि नहीं हो पाएगा मैनेज, बहुत टेंशन होती थी। पर देखिए वो चीज़ भी हो गई, वो वक्त भी निकल गया, आज बच्चा बड़ा हो गया है। और लगता है ना, मतलब आज की मेरी वीडियो मदरहुड को ही डेडिकेटेड रहने वाली है। कहने को मन तो मेरा था कि मैं अपने बेटे की कुछ चटपटी बातें शेयर करूं, तो मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं वो शेयर करने पे आऊँगी तो शायद मेरी पता नहीं कितने घंटों की वीडियो बन जाएगी। तो उससे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी कि हमें मदरहुड को सेलिब्रेट करना चाहिए आज। सिर्फ बेटे का बर्थडे ही नहीं है, वो मेरा भी बर्थडे है। उस दिन के बाद से मेरी एक नई जर्नी शुरू हुई, जिसके बाद मैं वापस कभी नहीं मुड़ सकती उस जैसे, क्योंकि मैं माँ बन चुकी हूँ। अब मैं मरते दम तक एक माँ रहने ही वाली हूँ। तो वो एक जो नया जन्म हुआ मेरा उस दिन, तो मैं उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहूँगी, उस फीलिंग को सेलिब्रेट करना चाहूँगी। मेरे लिए मेरे बेटे का बर्थडे हर साल इसलिए स्पेशल है क्योंकि हर साल मैं उसकी नई एक्टिविटीज़ देखती हूँ, मुझे नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, अपनी ही कैपेबिलिटीज़ नई एक्सप्लोर करने को मिलती है कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता था। तो मेरे बेटे ने मुझे क्या क्या चीज़ें सिखा दी, क्या क्या चीज़ें मुझे एहसास करा दिया कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ। आप दुनिया में किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो नहीं हो, पर जब अपने बच्चे की तरफ देखते हो तो आपको समझ में आता है कि इसकी लाइफ में जो मेरा प्लेस है वो कोई भी नहीं ले सकता कभी भी। सबकी अपनी जगह है, मैं मानती हूँ। पिता की अपनी जगह है, दादा दादी, नाना नानी, बुआ मासी, सबकी अपनी जगह है, पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ की जगह माँ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आज यही बात करना चाहूँगी कि माँ, और हर माँ एक चीज़ फ़ील करती है जो मैं भी फ़ील करती हूँ। ऑब्वियसली सब ही करते हैं तो मैं भी करती होंगी ना। वो ये कि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ, मैं अपने बच्चों को गुस्सा कर देती हूँ, मैं कई बार बहुत रूड हो जाती हूँ, कई बार हाथ भी उठ जाता है। तो एंड में हमें बुरा बहुत महसूस होता है कि हमने यार क्यों गुस्सा किया, हमने क्यों हाथ उठाया। मैं एक बात कहना चाहूँगी हर माँ को कि माँ माँ है, इसमें अच्छा बुरा कभी होता ही नहीं है। माँ माँ होती है। हमें अपने बच्चों के अच्छे के लिए कभी कभार हाथ उठाना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है। आई नो कोई माँ नहीं चाहती अपने बच्चे को गुस्सा करना, पर हमें करना पड़ता है। कितने सारे हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें लगता है कि बस अब हिम्मत हार गए, अब आगे नहीं हो पाएगा, मुझसे कुछ मैनेज नहीं हो रहा है। कितनी बार हम रात रात को बैठ के, शाम को बैठ के रो रहे होती हैं, और हमें ये महसूस हो रहा होता है कि हम कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ना हमसे घर संभल रहा है, ना बच्चा संभल रहा है, हमसे कुछ काम नहीं हो रहा है, चीज़ें रख के भूल रहे हैं, और चीज़ें सब्जी जल रही है, कभी मतलब मैसअप, फुल लाइफ मैसअप महसूस होती है। और ये लगता है कि हर चीज़ की वजह हम हैं, कि सब कुछ शायद मेरी वजह से ही गलत हो रहा है, मैं ही कुछ मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं भी उस फेज़ से निकली हूँ जब मुझे भी ऐसा ही एहसास होता था कि शायद मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। पर आज मैं हैरान हूँ कि मैं इतना सब कुछ अकेले मैनेज कर रही हूँ। सोशल मीडिया से लेके, घर से लेके, बच्चे की पढ़ाई से लेके, कपड़े धोना, खाना बनाना, हर चीज़ मैं मैनेज कर रही हूँ। मुझे इतनी भी किसी की कोई हेल्प नहीं है कि मेरी कोई वीडियो एडिट कर दे, मुझे कोई थंबनेल बना के दे दे, मुझे कोई आइडिया ही दे दे कि भानु नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बना। नथिंग, मुझे ज़ीरो से लेके सब कुछ खुद अकेले करना है। तो मुझे इस चीज़ के लिए प्राउड है। इस चीज़ के लिए मुझे कोई ये नहीं कि हाँ मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, मैं बड़ा तरस खाने के लिए, सिंपथी के लिए बोलूँ। नहीं, मुझे प्राउड, अच्छी बात है किसी ने हेल्प नहीं की, मैं सब सीख गई ना। तो हर माँ को मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको ना जाने अनजाने में आपको आइडिया नहीं आप कितने मल्टीटास्क कर रहे हो। बस बात यह है कि हम सब कर रहे हैं तो लोगों ने उसको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया कि तो बड़ा नॉर्मल है, सभी तो कर रहे हैं। तो वो नॉर्मल थोड़ा हो जाता है कि अगर सब कर रही हैं तो सब अपने अपने तरीके से बेस्ट कर रहे हैं हम सब, और हम सब अपने अपने तरीके में यूनिक हैं और स्पेशल हैं।
तो कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिए कि यार वो देख वो कितना अच्छा कर रही है, वो अपने बच्चे का कितने अच्छे से ख्याल रख रही है। फ़ोटोज़ देखते हैं हम दूसरी मदर के, सोचते हैं यार इसने सब कुछ कितना बेटर मेंटेन किया हुआ है घर में और हम नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं होता है। सब अपनी जगह आप लोग बेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको नहीं पता उनकी हिडन स्टोरी, उनकी बैक साइड में हेल्प करने के लिए कितने लोग हैं, उनकी फैमिली हेल्प करती होगी, उनके पास हाउस हेल्प होंगी, सब कुछ होगा और आपके पास नहीं होगी। तो कंपैरिजन मत करो कभी भी। माँ अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है, जिसे मतलब जिसकी डेफिनेशन ही इतनी ब्रॉड है ना कि हम शब्द कम पड़ जाएंगे अगर हम एक माँ को डिफाइन करने लगेंगे। तो सबसे प्यारी फीलिंग ये है कि आपको इस दुनिया में, इस जीवन में आने के बाद आपको ये किस्मत ने, मतलब परमात्मा ने आपको इस चीज़ से नवाजा है कि आप माँ बनने का सुख भोग पा रहे हो। आप उस फील कर पा रहे हो वो प्यार, वो वार्मथ जो वो बच्चे के साथ आपको महसूस होता है। वो छोटा सा बच्चा जब आपके पास सोया होता है और वो हर वक्त आपको टच कर रहा होता है कि मम्मी कहाँ है, जरा सा आप इधर से उधर होते हो उसको एहसास हो जाता है कि मेरी मम्मी मेरे पास नहीं है। वो एहसास बहुत बहुत कीमती होता है। तो मैं चाहूँगी कि सभी को ये खुशी लाइफ में ज़रूर मिले। आप ज़रूर एक्सपीरियंस करो माँ होने का एहसास। और आज का दिन बस मैं उसी मदरहुड को डेडिकेट करना चाहूँगी, उन सभी माँओं को डेडिकेट करना चाहूँगी। तो जब भी अपने बेटे का बर्थडे बनाएं, अपने बच्चे का बर्थडे बनाएं, तो अपना भी बर्थडे साथ में मनाएं, क्योंकि वो दिन आपने भी नया जन्म लिया है। उस दिन के बाद से आप भी एक नई ज़िंदगी जी रहे हो। उससे पहले जो आप थे ना, अब आप वो नहीं रहे हो, ये आप भी खुद भी जानते हो। आप एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुके हो। तो आज का दिन मैं डेडिकेट करना चाहूँगी सभी माँओं को। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, ऑल ऑफ़ यू। और आपको खुद भी खुद पे प्राउड फील करना है। सबसे पहले खुद पे प्राउड फील करना है, उसके बाद दूसरों पे प्राउड फील करना है। तो अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।